नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लाए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है हर्षवर्धन। तो जब तक हम ऑप्शन बताते हैं तब तक आप लोग इसका उत्तर सोच लिया करें। तो हम इसका उत्तर बता रहे हैं। कौन सा उत्तर इसका सही है? पहले का ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला और चौथा वल्लभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिर स्त्राण, दूसरा है शीश कवर, तीसरा है शीश मुकुट और चौथा है शीश आवरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर स्त्राण। हेलमेट को हिंदी में सिर स्त्राण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या नाम है? पहला ऑप्शन है ओसाका, दूसरा टोक्यो, तीसरा नागोया और चौथा योकोहामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा म्यांमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लौंग को, दूसरा धनिया को, तीसरा इलायची को और चौथा हल्दी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है
न्यूटन, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा लॉर्ड कर्नल और चौथा लॉर्ड क्रेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है काली माता, दूसरा काले बाग, तीसरा काली चूड़ियाँ और चौथा कृषण मृग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा रावी, तीसरा झेलम और चौथा गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है नेकचंद, दूसरा बाबर, तीसरा खिलजी और चौथा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेकचंद। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान यह नेकचंद ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा रूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र। मिस्र देश में सूची स्तंभ या मिस्र का पिरामिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऊँट, दूसरा शेर, तीसरा सियार और चौथा घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा मिलीमीटर, तीसरा वोल्टमीटर और चौथा डेकामीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है फ्रियान, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन और चौथा नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? पहला ऑप्शन है नाइक्रोम के, दूसरा सोने के, तीसरा चांदी के और चौथा तांबे के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम के। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा डार्विन, तीसरा जे थॉमसन और चौथा कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। तो इस प्रकार से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सामान्य ज्ञान समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।